जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताऊंगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्रकाट्य जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्रकाट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्रकाट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया था तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं में इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और स्वतंत्रता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिल उठे थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूरों के साथ नाचने लगे। वासु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुगंध स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अवश्य थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उपरांतों के कारण ब्राह्मणों के द्वारा घरों में हवनी निधि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यद्यपि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञ पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन में स्वयं मम प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में श्री कृष्ण के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोग के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोग के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गुजरना करने लगे थे। जब ऐसा सजग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान श्री कृष्ण की अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में प्रकाट्य विष्णु के उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह उपाधि उठाई गई सकती थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न
हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके अंतर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा के वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही श्री कृष्ण के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में उदय हुआ। खमानिकीय के नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे दृष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्मा या परम सत्य था। वासुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए थे, जो श्रीवात्य चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मंजी की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीली श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैद्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषण हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभूषित हो गए। वासुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य यद्यपि प्रकट किया कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बंधी हुई, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाए। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए श्री भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बराबर मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने अपने पुत्र को देखा तो प्रसन्न हुए। उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गोए दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजा महल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण उनके अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को भूषणों से मंडित गाय दी जाती है। वासुदेव कृष्ण के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाया चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायों दान की। जब वासुदेव की विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे झुककर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दिव्यमान था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम
सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। आप अपने ही साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप यह भौतिक जगत से संबंधित नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चिंतन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क है सकता है कि समक्ष जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते हैं। इस तर्क को उच्छेद करने के लिए वासुदेव ने कहा कि हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणवन में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई थी। फिर आप प्रत्येक ब्राह्मण में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा आप प्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक साक्षात कायम रहती है। यह भौतिक शक्ति 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनर्संयोजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूलभूत स्रोत हैं, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित कर सकता न आपसे उदित होने के कारण आच्छादित भौतिक शक्ति आपको कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप आच्छादित भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी नहीं होते, तो आज हम यहीं तक बताते हैं। श्री कृष्णा, राधे राधे।